सबसे पहला यीशु के पुनरुत्थान का हिस्सा जिसके साथ कनेक्टेड है जी उठने का हिस्सा, द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड जीसस इज अलाइव। ये जो दोनों हैं आपको लगता होगा एक ही है, लेकिन पुनरुत्थान यीशु का होगा। उसकी शरीर कब्र के अंदर नहीं सड़ी रहेगी। इसको लेकर पुनरुत्थान के ऊपर, जी उठने के ऊपर कुछ अद्भुत प्रकाशन और बातें आपके बीच में मैं रखूंगा। तो मैं चाहता हूं कि इतिहास में कभी नहीं हुआ, किसी के साथ भी, बहुत ध्यान से सुनिए, किसी के भी साथ में नहीं हुआ, कोई महात्मा, कोई बड़ा गुरु या किसी भी प्रकार का सो कॉल्ड किंग, लॉर्ड, कोई भी हो, नहीं हुआ। ये जी उठने का घटना, जी उठने का बड़ा चमत्कार सिर्फ और सिर्फ यीशु के साथ हुआ है। क्या अद्भुत है नहीं? आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा ये बातें। यीशु के साथ ये बातें हुई और यीशु का जी उठना, पुनरुत्थान और जी उठना, इसको बहुत पहले, यीशु के पैदा होने से, यीशु के मरने से बहुत पहले लोगों ने भविष्यवाणी के तौर पे बातों को रखा था। मैं जिसको आज आपको सिखाऊंगा, तो मैं फिर से कहता हूं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, इसलिए कनेक्टेड रहें और सीखें, खास करके मसीह मंथन के लोग। तो सबसे पहले लूका की किताब 24 का 1, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लिखा है सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे, लिखा है बहुत सवेरे ही वे स्त्रियां कब्र पर उस सुगंधित सामग्री को जिसे उन्होंने तैयार किया था लेकर आईं। वचन 2, उन्हें कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ देखा। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन कौन सा? संडे, रविवार, क्योंकि सबत यहूदियों का शनिवार। तो आफ्टर साबात, सबत के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यीशु जिंदा होता है। वाह! यीशु का पुनरुत्थान, जिसको अभी पिछले महीने, अप्रैल के महीने में पूरी दुनिया इसको मना चुकी है। आई थिंक 17 अप्रैल कुछ था जी। वचन 3 लिखता है, सो वे भीतर चली गई, किंतु उन्हें वहां प्रभु यीशु का शव, पार्थिव शरीर नहीं मिला। जब वे इस पर अभी उलझन में पड़ी ही थी कि उनके पास चमचमाते वस्त्र पहने 2 व्यक्ति आ खड़े हुए। वचन 5, डर के मारे धरती की तरफ अपने मुंह लटकाए हुए थी। उन 2 व्यक्तियों ने उनसे कहा, जो जीवित है उसे तुम मुर्दों के बीच क्यों ढूंढ रही हो? ये जो हिंदी ट्रांसलेशन है आपका, जो नॉर्मल हिंदी है ना, ये वो नहीं है। मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि कुछ कुछ बातें बहुत सटीक और उठकर इसमें लिखी हैं, इसलिए मैंने ये ट्रांसलेशन का चुनाव आपके लिए रखा। लिखा है कि डर के मारे वे धरती की तरफ अपना मुंह लटकाए हुए थी। उनकी, बहुत ध्यान से सुनिए, उनकी हिम्मत नहीं हुई ये चमचमाते वस्त्र पहने 2 व्यक्तियों को देखने की। उनकी आंखों ने इजाजत नहीं दी कि ये इनको देखें। क्या अद्भुत है नजारा। 2 व्यक्तियों ने उनसे कहा, जो जीवित है उसे तुम मुर्दों के बीच क्यों ढूंढ रही हो? ये जो लाइन है ना, ये वाली, खास करके नीचे वाली, मुझे जब मैं इसको बना रहा था और अभी मैं जब बात कर रहा हूं, तो मुझे स्वर्ग की भाषाओं का तरीका, परमेश्वर की बात करने का स्टाइल ये दिख रहा है। बहुत सटीक होता है, बकवास नहीं होता, टाइम पास नहीं होता, ऑन डॉट होता है, जिसको कहते हैं कि सीधी बात। और यीशु ने क्या कहा मत्ती के 6वें अध्याय वचन 37 में, 5 के 37 ऐसे कहता है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, सीधी बात। ये जो लाइन है ना, जो जीवित है उसे तुम मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढ रहे हो? दूसरे शब्दों में ये स्वर्गदूतों का लाइफस्टाइल, बात करने का तरीका, जिसको कहते हैं इनकी जीवन शैली,
कोई बकवास नहीं होता, सीधा डॉट पे बात होता है। और हम प्रचारक लोग भी ऐसे ही बात करनी चाहिए। यहां वहां की बात, टाइम पास की बात, चुटकुला, जोक है ना, इसका उसका बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वचन पे। दैट्स इट। एनीवे, फिर कभी इसके ऊपर आएंगे। वचन 6 और 7 कहता है, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। यदि याद करो, जब वह अभी गलील में ही था, उसने तुमसे कहा था। वाह, यानी कि 3 दिन पहले यीशु उनसे बात कर रहे थे, चेलों से बात कर रहे थे, कहा था। वचन 7, उसने कहा था कि मनुष्य के पुत्र का पापियों के हाथों सौंपा जाना निश्चिंत है। इसलिए ये ट्रांसलेशन मैंने सुना, निश्चिंत है। फिर वह क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा और तीसरे दिन उसको फिर से जीवित कर देना निश्चिंत है। इसको कहते हैं कि यीशु ने अपने मरने की बात, जी उठने की बात, पुनरुत्थान की बात पहले से ही कर दी थी। तो स्वर्गदूत कहते हैं स्त्रियों को कि जब तुमको पता था कि उसने ऐसा कहा है, तो वचन 1 में तुम सुगंधित सामग्री क्यों ला रहे हो? दूसरे शब्दों में, तुमको उनकी बातों का यकीन क्यों नहीं है? और मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि आज भी बहुत बड़ा एक बड़ा सा ग्रुप है, बड़ा तबका ये मानता है कि यीशु मसीह जिया ही नहीं, मतलब जी नहीं उठा, वो मुर्दा है अभी भी। एक ग्रुप है अभी भी, है ना, मिडिल ईस्ट में। तो जिसके चलते लोग कहते हैं कि नहीं, यीशु जी नहीं उठा। लेकिन यहां पे देखिए, स्वर्गदूत बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि तुमको क्यों याद नहीं है? उसने कहा था तुम लोगों से, तुमको उसकी बात को याद क्यों नहीं आ रहा है? यीशु जी उठा है। वचन 8, तब उन स्त्रियों को उसके शब्द याद हो आए। उनको याद आ गया, बोला यस, हम तो बेकार में यीशु के लिए सुगंधित सामग्री। देखिए, दुख की बात है, आज भी बहुत सारे लोग जो खुद को क्रिश्चियंस कहते हैं, ईसाई कहते हैं, यीशु के तस्वीर के पास, यीशु के क्रॉस के पास, यीशु की मूर्ति के पास अभी भी अगरबत्ती, मोमबत्ती और फूलों का माला, ऐसा कुछ ना कुछ अर्पण कर रहे हैं, जबकि यीशु जी उठा है। स्वर्गदूत साफ कह रहे हैं। और ये औरतों को याद आया। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो जो सुगंधित सामग्री है जिसको वो खरीद के लाए थे, बहुत महंगा होगा मैं समझता हूं, वो तो बेकार हो गया ना। ऐसे बहुत सारा पैसा आप बेकार कर रहे हैं। तो मूर्ति के आगे मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूलों का माला यीशु की मत चढ़ाओ, मत लगाओ, कुछ नहीं होगा। क्योंकि यीशु मूर्ति पूजा से नफरत करता है, आइडल वर्शिप। ही हेट्स आइडल वर्शिप। बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको, और ये बात को समझना होगा। जो बाइबल को पढ़ते हैं वो कभी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। जो बॉर्न अगेन है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो कभी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। जी हां, आपने ठीक सुना। तो फिर से कहता हूं, इनका सुगंधित जो मटेरियल था, सामग्री, वो बेकार हो गया। पैसे वेस्ट, इसको कहते हैं टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, सब वेस्ट। और ऊपर से आपकी जो क्या कहते हैं श्रद्धा, आपका विश्वास नॉन बिब्लिकल है, वचन आधारित नहीं है। आज बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज चल रही है श्रद्धा के नाम पे, विश्वास के नाम पे, इमोशन के नाम पे, धार्मिक भावनाओं के नाम पे। हम जो चाहे कर रहे हैं, लेकिन ऊपर बैठा जिसके दम पे ये दुनिया टिकी है, उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, उसको जाने बगैर उसके लिए सब कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, जब इस बात को मैं रख रहा हूं, तो मुझे एक चीज पता चली कि यीशु के जी उठने का सबसे पहला संदेश और सबसे पहली बार यीशु को जी उठकर देखने वाली एक महिला थी, एक स्त्री थी। मैं इसका नाम भी रखूंगा। पुनरुत्थान का पहला प्रचार एक महिला ने किया। कैन यू बिलीव दिस? जी हां, यह तस्वीर आपको सिर्फ मदद करने के लिए कि आप
कनेक्ट हो मेरे मैसेज से। ये तस्वीर ओरिजिनल है, मैं इसकी कोई गारंटी आपको नहीं दे रहा हूं, नहीं ये ओरिजिनल है। या अब पास्टर डैनियल आपने ये चित्र क्यों रखा, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने क्यों रखा। देखिए, यीशु का जी उठने का प्रचार, पुनरुत्थान का प्रचार एक महिला ने किया। तो चर्च क्या है परमेश्वर की भाषा में? एक महिला। यीशु चर्च को क्या कहता है? तू मेरी दुल्हन है, ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु की दुल्हन प्रकाशित वाक्य यही तो कहता है 19वां अध्याय, मैं तुझे यीशु की दुल्हन पत्नी दिखाता हूं। 21वां अध्याय यही तो है कि ऊपर से उसकी दुल्हन उतर रही है। तो सब कनेक्टेड है आपस में। तो जितनी महिलाएं हैं, लेडीज हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर ये यीशु इजाजत दे रहा है कि पुनरुत्थान का पहला प्रचार रिकॉर्डेड है, मैं भी वचन रख रहा हूं, ये लीजिए रख दिया। मरकुस का 16 का 9 से 10 में लिखता है कि सप्ताह के पहले दिन, याद रखो मरकुस का एंगल है, और 4 किताबों में पहली किताब, जितने भी ऑथर्स हैं या जितने भी हिस्ट्री को जानते हैं वो कहते हैं कि पहली पुस्तक मरकुस की है। 4 किताबों में जो रिकॉर्ड की गई, लिखी गई पहली पुस्तक मरकुस है। कहता है कि सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे थे, रो रहे थे, समाचार दिया। किसने? औरत ने। नाम क्या है? मैरी मगदलीन, मरियम मगदलीनी। वाह कैसा लग रहा है? एक औरत जबरदस्त तरीके से यीशु अपनी कलीसिया का एंगल कनेक्ट कर रहा है। कहता है कि ऐसे ही एक दिन मेरी कलीसिया मेरे जी उठने का प्रचार करेगी। तो मैं अभी जो कर रहा हूं वो यही है। जी हां, यही है ना दोस्तों। जब यीशु जी उठे, 40 दिन के बाद ऊपर उठा लिए गए, ठीक 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा नीचे उतरा। एक व्यक्ति जिसका नाम है पतरस, ये फोटो देख लीजिए। इस व्यक्ति ने यीशु के पुनरुत्थान और जी उठने को कैसे कहा? 22वां अध्याय प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 22 लिखता है, हे इज़राइल के लोगों, इन वचनों को सुनो। नासरी यीशु एक ऐसा पुरुष था जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे सामने अद्भुत कर्मों, आश्चर्य कार्यों, चिन्हों समेत, जिन्हें परमेश्वर ने उसके द्वारा किया था, तुम्हारे बीच प्रकट किया, जैसा कि तुम स्वयं जानते ही हो। क्या ट्रांसलेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वचन 23, इस पुरुष को परमेश्वर की निश्चिंत योजना, निश्चिंत पूर्व ज्ञान के अनुसार तुम्हारे हवाले कर दिया गया। तुमने नीच मनुष्यों की सहायता से, कौन से मनुष्य? नीच मनुष्य की सहायता से उसे क्रूस पर चढ़ाया और कीले ठुकवा कर मार डाला। कीले टुकवा कर मार डाला। वाह, सी माय गुडनेस। वचन 24, किंतु परमेश्वर ने उसे, अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, किंतु परमेश्वर ने उसे मृत्यु की वेदना से मुक्त करते हुए फिर से जिलाया, क्योंकि उसके लिए यह संभव ही नहीं था कि मृत्यु उसे अपने वश में रख पाती। 25 वचन। अब ये व्यक्ति है दाऊद, भजन संहिता 16 का 8 से 11 तक में ऐसा ही उसने कहा जो पतरस यूज कर रहा है यीशु के लिए। कहता है कि जैसा कि दाऊद ने उसके विषय में कहा, मैंने प्रभु को सदा ही अपने सामने देखा। कौन सा प्रभु? यीशु प्रभु को अपने सामने देखा। मूसा ने भी यीशु को देखा, चट्टान बनकर पानी देता हुआ, जिसका उदाहरण या एग्जाम्पल पौलुस को मिला प्रकाशन 1 कुरिन्थियों 10 का 1 से। कहता है कि वह मेरी दाहिनी ओर विराजता है। कौन? यीशु। कहता है कि वह मेरी दाहिनी ओर विराजता है ताकि मैं डिग ना जाऊं, डगमगा ना जाऊं।
वचन 26, इससे मेरा हृदय प्रसन्न है और मेरी वाणी हर्षित है, मेरी देह भी आशा में जिएगी। ये भजन संहिता का लेखक है जिसको पतरस बोल रहा है। वचन 27, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ देगा। अब ये भविष्यवाणी के तौर पे इसको कहते हैं कि दाऊद के मुख से, जैसे पतरस के मुख से ये मसीहा है, वैसे दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा ने ये शब्द बुलवाए, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ देगा, तू अपने पवित्र जन को क्षय की अनुभूति नहीं होने देगा, यानी कि नरक की अनुभूति नहीं होने देगा। वचन 28, तूने मुझे जीवन की राह का ज्ञान कराया है, अपनी उपस्थिति से तू मुझे आनंद से पूर्ण कर देगा। यीशु की बात हो रही है। वचन 29, हे मेरे भाइयों, मैं विश्वास के साथ दाऊद, आदि पुरुष दाऊद के बारे में तुमसे ये कह सकता हूं। किसके साथ? विश्वास के साथ। कौन कह रहा है? पतरस कह रहा है। आदि पुरुष यानी कि शुरुआत का पुरुष दाऊद के बारे में कह सकता हूं कि उसकी मृत्यु हो गई, उसे दफना दिया गया, उसकी कब्र हमारे यहां आज तक मौजूद है, आज तक मौजूद है। वचन 30, किंतु क्योंकि वह एक नबी था और जानता था कि परमेश्वर ने शपथ पूर्वक उसे वचन दिया है। वाह, क्या ट्रांसलेशन है, कि वह उसके वश में से किसी एक को उसके सिंहासन पर बैठाएगा। और आप जानते हैं कि यीशु यहूदा का गोत्र, जिस गोत्र से दाऊद पैदा हुआ, येशे दाऊद यीशु, या इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं जियोलॉजी में। 31, 31वां वचन, इसलिए आगे जो घटने वाला है उसे देखते हुए उसने जब ये कहा था, उसे अधोलोक में नहीं छोड़ा जाएगा या छोड़ा गया, और ना ही उसकी देह ने सड़ने गलने का अनुभव किया, तो उसने मसीह की फिर से जी उठने के बारे में ही कहा था, अपने बारे में नहीं, मसीह के बारे में। 32, उसी यीशु को परमेश्वर ने पुनर्जीवित कर दिया, इस तथ्य के हम सब साक्षी हैं। वचन 33, परमेश्वर के दाहिने हाथ सबसे ऊंचा पद पाकर यीशु ने परम पिता से प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा प्राप्त की, और फिर उसने उस आत्मा को उंडेल दिया, जिसका जिक्र पतरस कर रहा है, क्योंकि अभी फ्रेशली पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन उतरा था यहूदियों के बीच में, जिसे अब तुम देख रहे हो, सुन रहे हो। क्या कर रहे हो? नंबर 1 देख रहे हो, दूसरा सुन रहे हो। कौन सी? उसकी खुद की भाषा में, नॉट जिब्रिश, क्योंकि बहुत सारे मूर्खों की संख्या है जो पवित्र आत्मा का दान को जिब्रिश बोलकर खुद को नरक में डालने वाले। लेट मी रिपीट दिस लाइन अगेन। बहुत सारे मूर्ख लोग हैं मसीह की देह में, जो पवित्र आत्मा के उस दान को जो यहां पे पतरस जिक्र कर रहा है, उसको जिब्रिश का नाम बोलकर एक तो खुद भी उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और खुद को नरक में डालने वाले। बीच में दिल्ली से एक सिस्टर हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने गवाही दी थी, जिसकी वीडियो को अगर मैं गलत नहीं हूं 60,000 के आसपास लोग अभी देख चुके हैं। ये पिछले महीने का वीडियो है वो। उसमें बहुत सारे मूर्ख लोग, अधूरे ज्ञान के लोग, ये कहते हुए कमेंट्स में कि अरे बिचारी को अधूरा ज्ञान है। अब मैं उसके नीचे लिख सकता था अधूरा ज्ञान तो तुझे है। मैं ताज्जुब हूं कि इनको स्टडी कैसे मिल रही है। मुझे सेम टाइम गुस्सा भी है उनके चर्च के लीडर पर कि वो सिखा क्या रहा है। अब देखिए यहां पे लिखा है कि बिल्कुल स्पष्ट ये पतरस बात कर रहा है और वहां के लोग सुन तक रहे हैं, तो इसलिए तो लिखा ना कि वो सुन रहे हैं उनकी खुद की भाषा में। तो अगर अभी कोई देख रहा है वीडियो को और आप जिब्रिश बोलते हैं, जिसको आप लोग टंग्स कहते हैं, स्पीकिंग इन टंग्स अलग है, गिफ्ट ऑफ टंग्स अलग है, जो 1 कुरिन्थी 12 का 9 और 10 में वो अलग है। आप जो बोल रहे हैं वो अलग है, और इसलिए पौलुस ने इसके बारे में बहुत सफाई दी है, और मैंने इसके बारे में खूब वीडियो बनाई और आगे भी बनाता रहूंगा। अगर कोई देख रहा है, अकल लाओ और उसमें से बाहर निकलो, नहीं तो आप अपना जीवन नरक में डाल बैठोगे। संसार के अंदर से बाहर निकल कर भी प्रभु में आकर भी नरक में चले जाओगे, कोई मतलब नहीं है। 34
दाऊद क्योंकि स्वर्ग में नहीं गया, सो वह स्वयं कहता है, प्रभु परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। और इसी को पौलुस ने दोहराया, इब्रानियों 1 का पहला अध्याय का वचन 8 से आगे। प्रभु परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों तले पैर रखने की चौकी की तरह ना कर दूं। भजन संहिता 110 का 1 में लिखा है इसको। और इसी को भजन संहिता, माफ करें, पौलुस इब्रानियों के 10वें अध्याय वचन 11-12 में भी कहता है। 36, इसलिए समुच इज़राइल निश्चय पूर्वक जान ले कि परमेश्वर ने इस यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया था, प्रभु और महिमा दोनों ही ठहराया था। कैन यू बिलीव दिस? प्रभु और मसीह दोनों ही ठहराया था। प्रभु और मसीह, माफ करें, दोनों ही ठहराया था। क्या अद्भुत है नहीं? उस दिन इजरायलियों ने, ये वचन 36 है, जानते हैं उसका नीचे का वचन जो मैंने नहीं रखा, 37 में लिखा है कि लोग जो सुन रहे थे ना, उनके हृदय छिद गए। हृदय कब छिदते? जब वो उनकी खुद की भाषा में सुन रहे थे। जो चीज उनको समझ में नहीं आ रही, जैसे आजकल के अधूरे ज्ञान के सेवक कहते हैं, जिनकी तादाद मूर्खों में मैं रखता हूं, वो कहते हैं कि ऐसी भाषा बोलते हैं जो आपको समझ में नहीं आती, परमेश्वर को समझ में आती है। तो जो परमेश्वर को समझ में आती है, आपको नहीं समझ में आती, आपसे बुलवाएगा क्यों? आप सोच के देखिए क्या मूर्खता है। रिपीट करूं, जो आपको नहीं समझ आती, परमेश्वर को समझ आती है। जो परमेश्वर को समझ आती है, आपको नहीं समझाने देना चाहता है, वो फिर आपसे बुलवाएगा क्यों? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपका खुद का बच्चा अगर आपसे ऐसा कुछ बोले जो आपको समझ में नहीं आता, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, तो आप तो पलट कर पूछोगे क्या बोल रहा है। इसलिए बोला मूर्खों की संख्या में रखा हूं ना। दोस्तों, एक व्यक्ति है, उसका नाम है दानियल। जी हां, ये पुस्तक द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 वर्स 26 में कुछ इस व्यक्ति को मिला। क्या मिला? लिखता है, अभिषेकित पुरुष यानी कि जीसस मसीहा यीशु काटा जाएगा, उसके हाथ कुछ ना लगेगा। दूसरे शब्दों में, यह व्यक्ति को यीशु के पैदा होने से कई साल पहले ये प्रोफेसी, भविष्यवाणी, प्रकाशन मिल चुका था कि अभिषेकित पुरुष काटा जाएगा। जी हां, अभिषेकित पुरुष काटा जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि दानियल की पुस्तक कहां और न्यू टेस्टमेंट की पुस्तक कहां, कितने सालों का, वर्षों का गैप है। कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं ना कि यीशु जी नहीं उठा है, अभी भी कुछ लोग ग्रुप हैं मानते हैं बात को, तो सर आपके ऊपर दया आती है, क्योंकि जिस दिन न्याय हो रहा होगा आप बहुत पछताओगे। जी हां, बहुत पछताओगे।